दोस्तों आप लोगों ने जो ये वीडियो देखी है ये 19 साल की केनिया मोंगे की आखिरी वीडियो है, जहां पर होटल के सीसीटीवी में उसे देखा गया। यहां पर पार्टी करने के बाद ये वापस कभी अपने घर ही नहीं पहुंची। लेकिन आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था और ये कहां पर गई सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने ऑफबीट पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए काफी सारी मिस्टीरियस और क्राइम रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। केनिया जब सिर्फ 12 साल की थी तो वो अपनी माँ मारिया के साथ यूएस में शिफ्ट हो गई, और यहाँ पर आने के बाद मारिया ली की टोनी से मुलाकात होती है। टोनी ली यहाँ पर काफी दिनों से रह रहा था, उसकी भी एक बेटी थी, लेकिन अब उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी थी। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद टोनी और मारिया आपस में शादी कर लेते हैं, और टोनी केनिया का भी ध्यान बिल्कुल उसी तरह से रखता है जिस तरह से उसकी अपनी बेटी थी। दूसरी तरफ केनिया अभी सिर्फ 12 साल की थी जब ये लोग यूएस कोलोराडो में शिफ्ट हुए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद केनिया के काफी सारे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो और लोगों के साथ रहकर काफी ज्यादा जल्दी ही घुल मिल जाती थी, और इसी कारण उसके काफी सारे दोस्त भी बन गए। मारिया और टोनी एक फैमिली की तरह रहकर अपनी दोनों बेटियों की काफी अच्छी परवरिश करते हैं। और अब केनिया स्कूल पास करके कॉलेज जाने लगी थी। उनका कॉलेज घर से थोड़ी दूर था, तो केनिया ने ये डिसाइड किया कि वो वहीं पर अपने कॉलेज के ही पास अपने बॉयफ्रेंड लुइस के साथ ही रहा करेगी। इस बात में उसके घर वालों को भी किसी भी तरह का कोई एतराज नहीं था, क्योंकि यूएस की तरफ अगर देखा जाए तो बच्चे अपने माता पिता से बहुत जल्द ही अलग हो जाते हैं, और ये सारी की सारी चीजें उन लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल भी थी। केनिया काफी बार अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने के लिए जाती रहा करती थी, जिसमें काफी बार तो लुइस भी उसके साथ जाता था। लेकिन 31 मार्च 2011 को वो लोग फिर से पार्टी का प्लान करते हैं, पर लुइस ने इस पार्टी में जाने से मना कर दिया, और उसने कहा कि मुझे थोड़ा काम है और अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। और इसी तरह अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ बातें करने के बाद 24 के होटल जा पहुंचती है। वहीं पर एक बार भी था जहां पर वो लोग जाना चाहते थे। केनिया अभी सिर्फ 19 साल की थी, और अगर देखा जाए बार के रूल के अनुसार तो वो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये अभी काफी ज्यादा छोटी है। लेकिन केनिया ने आज से पहले भी काफी सारी इसी तरह पार्टी अटेंड की थी, और वो इस पार्टी को भी अटेंड करने वाली थी, क्योंकि वो और उसके दोस्त अक्सर डुप्लीकेट आईडी का यूज किया करते थे। और इसी तरह डुप्लीकेट आईडी लगाकर वो लोग उस बार के अंदर पहुंच भी जाते हैं, और उस बार में घुसकर उन लोगों ने काफी सारे ड्रिंक की, डांस किया और काफी सारा एंजॉयमेंट किया। लेकिन इसी बीच केनिया ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं वॉशरूम के लिए जा रही हूँ, और उसके दोस्तों ने भी कहा कि चलो ठीक है तुम चले जाओ, और उसके साथ उसका कोई दोस्त भी नहीं गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारे के सारे उसके दोस्त टुल हो चुके थे, और सिर्फ साथ जाने की अगर बात देखी जाए तो वो लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि वो किसी के साथ जा सकें। तो उन्होंने केनिया से कहा कि ठीक है तुम चली जाओ और हम लोग यहीं पर हैं। केनिया को जाए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई थी। वो लोग उसके पास कॉल करने लगते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है कि उसका मोबाइल, पर्स और गाड़ी की चाबी यहाँ टेबल पर ही रखी है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि चलो ठीक है वो वापस नहीं आई, और अपना मोबाइल भी यहीं पर छोड़ दिया उसने, तो मैं ही जाकर उसे देखती हूँ। और जैसे ही उसने बाथरूम में जाकर देखा तो उसे वहां पर केनिया नहीं मिली। उसने वापस आकर सबको ये बताया कि केनिया वहां पर नहीं है, मैंने बाहर जाकर भी इस होटल के देखा था, लेकिन वो बाहर भी नहीं थी। और ये लड़की इस तरह अपना सारा सामान यहाँ पर छोड़कर इस तरह अकेले ही घर कैसे चली गई। उसके दोस्तों ने सोचा कि हो सकता है उसने काफी ज्यादा पी ली थी, और इसी कारण वो बाहर गई होगी और वहीं से कोई टैक्सी वगैरह पकड़कर अपने घर चली गई हो। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस तरह की उन लोगों ने काफी सारी पार्टी पहले भी की थी, और जब भी वो लोग अपने घर जाया करते थे तो किसी को कुछ भी बताकर नहीं जाया करते थे। और इसी बात को सोचकर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह लुइस अपनी नींद से उठता है, और जैसे ही उसने दूसरी साइड केनिया को देखा तो वो वहां पर नहीं थी, और उसने अंदाजा लगाया कि अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। लेकिन कभी कभार केनिया अपनी बहन के पास चली जाया करती थी, और वो उसके काफी ज्यादा नजदीक भी थी। तो केनिया के बॉयफ्रेंड ने
ने केनिया की बहन के पास कॉल किया और उसने पूछा कि क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे पास आई है, क्योंकि इस तरह वो कल रात को पार्टी करने के लिए गई थी। अभी तक उसे वापस घर पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। उसकी बहन ने कहा कि वो मेरे पास भी नहीं आई और कल से ही उसके साथ मेरी कोई बात भी नहीं हुई है। केनिया की बहन ने अपने घर वालों को बताया और दूसरी तरफ लुइस ने उसके दोस्तों के पास कॉल करना शुरू किया कि आखिरकार केनिया किसके साथ है। लेकिन उसके सारे के सारे दोस्तों ने यही बात कही कि वो इस तरह कल रात को चली गई थी और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। केनिया के पिता लुइस के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार आखिरी टाइम अगर तुम्हारी उसके साथ कोई बात हुई हो तो वो हमें प्लीज बता दो, और क्या उसने कहीं पर जाने के लिए तुम्हें बताया था। तो लुइस ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं और हम लोगों के बीच किसी भी तरह का कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। वो लोग उनके दोस्तों के पास जाते हैं, लेकिन सभी के सभी दोस्तों ने एक यही बात बताई कि आखिरी टाइम वो वॉशरूम के लिए गई थी और जब हम लोगों ने उसे संभाला तो वो वहां से जा चुकी थी। और वैसे तो उसने अपना पर्स, मोबाइल और गाड़ी की चाबी वगैरह वहीं टेबल पर छोड़ रखी थी, लेकिन इस बात का हमें भी नहीं पता कि वो अपने आप घर पर क्यों चली गई। और अब आप लोग बता रहे हैं कि वो घर पर पहुंची ही नहीं। वो लोग उस बार में भी जाते हैं और जब उन लोगों ने थोड़ी पूछताछ की तो वहां से कोई खास एविडेंस उन लोगों के हाथ नहीं लगा। उसके पिता ने सोचा कि हो सकता है इसकी किसी व्यक्ति के साथ बात हुई हो और उसी के लिए वो वहां से बाहर चली गई हो, और बाद में हम लोगों को भी नहीं पता कि क्या हुआ होगा। तो हो सकता है उसके मोबाइल से हमें कोई ना कोई ऐसी चीज पता चल जाए जिससे हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकें कि अब केनिया कहां पर है। उन लोगों ने उसके इंस्टा, व्हाट्सएप और सारी की सारी सोशल मीडिया एप्स तक को चेक कर लिया, लेकिन वहां पर कोई भी खास चीज नहीं मिली। तो उसकी मां ने टोनी से कहा कि हमें तुरंत पुलिस के पास कॉल कर देना चाहिए और उन्हें सारी की सारी अपनी समस्या बता देनी चाहिए। टोनी पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारा का सारा मामला बताता है कि इस तरह कल मेरी लड़की यहाँ पर पार्टी वगैरह करने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंची है। पुलिस ने कहा कि हो सकता है वो इसी तरह नशे में कहीं चली गई हो और अपने किसी दोस्त के घर पर हो, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, वो वापस अपने आप आ जाएगी। लेकिन टोनी काफी ज्यादा परेशान था और उसने पुलिस के सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की कि आज से पहले हमारी लड़की ने ऐसा कभी भी नहीं किया और प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। लेकिन पुलिस ने कहा कि आपको 72 घंटे का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही हम लोग रिपोर्ट दर्ज कर पाएंगे। लेकिन टोनी इतनी देर तक नहीं रुक सकता था, तो उसने खुद ही छानबीन करनी शुरू की और उसने फिर से खंगालना शुरू किया केनिया के मोबाइल को, ताकि उससे कोई ना कोई ऐसी चीज पता चले जिससे वो लोग अंदाजा लगा सके कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ होगा और अब उनकी बेटी कहां पर है। वो ये सब चीजें कर ही रहे थे कि तभी केनिया के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि मैं ट्रेविस बोल रहा हूं और क्या तुम अपने घर आराम से पहुंच गई थी। इस मैसेज को देखते ही टोनी के दिमाग में काफी सारे ख्याल आने लगे। उसने तुरंत उस नंबर पर फोन किया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कॉल पिक नहीं किया। उसने फिर से फोन किया और लगातार काफी बार कॉल किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अभी भी फोन नहीं उठा रहा था। और इस मैसेज को देखकर मारिया और टोनी ये सोचने लगे कि चलो देरी से ही सही, कोई तो सुराग हमें अपनी बेटी के बारे में मिला। वो लोग लगातार उसके ऊपर कॉल कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह का सामने से जवाब नहीं मिल रहा था। तो वो लोग फिर से पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी की सारी चीजें बताते हैं कि इस तरह एक मैसेज हमारे पास आया था, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति ने कॉल नहीं उठाया है। और पुलिस वालों ने भी कहा कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि वो अपने किसी दोस्त के घर पर गई होगी, और जिस तरह से अब आप लोगों के पास मैसेज आने लगे हैं और बहुत जल्द आप लोगों के पास आपकी बेटी भी आ जाएगी। लेकिन ये मैसेज मिलने के बाद ना तो टोनी रुक पा रहा था और ना ही मारिया। वो लोग तुरंत अपनी बेटी के बारे में उस व्यक्ति से जानना चाहते थे कि आखिरकार वो अब कहां पर है और तुमने आखिरी बार उसे कहां पर छोड़ा था। टोनी जब पुलिस स्टेशन से वापस आ रहा था तो उसी नंबर से कॉल आता है और उस कॉल को देखते ही टोनी के दिमाग में गया कि यही वो बंदा है जो कि मुझे अपनी बेटी के बारे में बता सकता है। और उसने तुरंत फोन उठाते ही सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं और आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि वो अभी तक वापस हमारे घर पर नहीं पहुंची है। तो फोन करने वाले ने कहा कि मेरा नाम ट्रेविस है। टोनी ने सारी की सारी बातें बताई कि इस तरह हमें हमारी बेटी का फोन तो मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो वापस घर पर नहीं आई है और तुमने उसे कहां पर देखा था। तो ट्रेविस ने टोनी से कहा कि मैं 24 के होटल के बाहर से निकल रहा था और वहां पर मैंने इस लड़की को देखा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ड्रेस में थी और वहां बाहर खड़ी थी और किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रही थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो मैंने अपना ट्रक इसके पास रोका और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। और उस लड़की ने भी कहा कि हाँ, प्लीज मुझे मेरी गाड़ी की पार्किंग तक पहुंचा दो। और मैं उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उस पार्किंग तक भी गया जहां पर उसने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी।
लेकिन इस टाइम अगर केनिया को देखा जाए तो वो नशे में काफी ज्यादा टुल थी और उसे अपनी गाड़ी ही समझ नहीं आ रही थी कि उसने गाड़ी कहां पर खड़ी करी थी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी गाड़ी नहीं मिल रही तो तुम मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हें जहां पर भी तुम जाना चाहती हो वहां पर पहुंचा दूंगा। और इसी तरह वो वापस आकर मेरी गाड़ी में बैठ भी गई। लेकिन जैसे ही हम लोग गैस स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो उसने कहा कि प्लीज गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दो क्योंकि मैं सिगरेट लेना चाहती हूँ। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और केनिया सिगरेट लेने के लिए चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आकर कहती है कि यहाँ पर तो स्टोर बंद है और कोई बात नहीं, अब हम लोग घर ही चलते हैं। लेकिन तभी उसे एक एशियन व्यक्ति रोड साइड पर खड़ा दिखाई देता है जो कि सिगरेट पी रहा था। केनिया ने मुझे कहा कि प्लीज तुम 2 मिनट और रुको, मैं उस व्यक्ति के पास जाती हूँ और वहां से सिगरेट लाती हूँ। वो वहां पर जाती है उस व्यक्ति के पास और वहीं उसी के पास खड़ी होकर सिगरेट पीने लगती है। और इसी तरह वो लोग बातें करते करते वहां से चले गए और मुझे नहीं पता कि वो कहां पर गए। और ज्यादा मैंने इस चीज पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो लोग स्पेनिश में बातें कर रहे थे और मैंने यही बात सोची कि शायद ये इसकी जान पहचान वाला होगा। जिसके बाद मैं भी वहां से आ गया और अब मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहां पर है। ट्रेविस से बातें करने के बाद टोनी के दिमाग में काफी सारे सवाल थे कि आखिरकार अगर उसने अपना पर्स उस होटल में ही छोड़ दिया था जहां पर वो लोग ड्रिंक कर रहे थे तो वो सिगरेट खरीदने के लिए क्यों गई। और वैसे भी अगर मेरी बेटी को देखा जाए तो वो किसी अननोन व्यक्ति की गाड़ी में ऐसे ही कैसे बैठ सकती है। और इसी तरह के कंफ्यूजन लेकर टोनी ने आखिरकार वो फोन काट दिया। लेकिन शाम होते ही टोनी ने फिर से ट्रेविस के पास कॉल किया और उससे पूछना चाहा कि आखिरकार क्या कोई ऐसी चीज हुई थी जो कि तुम्हें अजीब लगी हो। लेकिन जब ट्रेविस ने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया तो टोनी ने उससे रिक्वेस्ट की कि क्या तुम प्लीज मुझसे पर्सनली मिल सकते हो क्योंकि वो मेरी बेटी थी और हम लोग उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। वो अभी तक नहीं मिली है और पता नहीं अब वो किस हालत में होगी। तो ट्रेविस ने भी कहा कि कोई बात नहीं, आप उसी गैस स्टेशन पर आ जाइए जहां पर मैंने उसे छोड़ा था और वहां का जितना भी माहौल होगा वो सारा का सारा भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। टोनी उससे मिलने की तैयारी करने लगता है लेकिन उसके पास जाने से पहले टोनी ने अपनी गन भी ले ली। मारिया पूछती है कि तुमने आखिरकार ये गन क्यों ली है और इस चीज का टोनी ने काफी सारे कारण भी बताए कि मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल बंदा है, मुझे जरूर इसी में गड़बड़ लग रही है। टोनी तो अपनी बेटी के बारे में ट्रेविस से पूछने के लिए वहां से निकल जाता है लेकिन पीछे रह चुकी मारिया तुरंत पुलिस के पास कॉल कर देती है और उसने बताया कि इस तरह उसके पति अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए इस तरह घर से निकले हैं और उनके पास एक बंदूक भी है। तो पुलिस तुरंत प्रभाव से वहां जा पहुंचती है जहां पर टोनी ट्रेविस से मिलने के लिए गया था। ट्रेविस ने वो सारी की सारी बातें फिर से रिपीट करना शुरू की जो कि उसने कॉल पर बताई थी। इसी टाइम पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आ पहुंचते हैं और उन्होंने भी ट्रेविस से काफी सारे सवाल पूछे। लेकिन जिस टाइम पुलिस वाला ट्रेविस से पूछताछ कर रहा था उसी टाइम टोनी उसकी गाड़ी को जाकर देखने लगता है। उसकी गाड़ी से भी ब्लीच की काफी ज्यादा भयंकर तरीके से स्मेल आ रही थी। तो टोनी ने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा कि क्या सर आप यहाँ पर आ सकते हैं और जरा इस चीज को देखिए कि ये किस चीज की स्मेल है। पुलिस वाला भी तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और खिड़की खोलने से पहले ही वो उस स्मेल को महसूस करने लगता है। इंस्पेक्टर का भी शक ट्रेविस के ऊपर होने लगा तो उसने कहा कि क्या तुम अपनी गाड़ी खोल सकते हो। ट्रेविस ने तुरंत अपनी गाड़ी खोल दी और कहा कि सर आप लोग जिस भी तरह की तहकीकात करना चाहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि इनकी लड़की गायब है, आप जिस भी तरह से तहकीकात करना चाहें मैं आप लोगों की मदद करूंगा। जैसे ही गाड़ी खोली तो उसमें पता चलता है कि यहाँ पर एक बिल्कुल नया कारपेट बिछा हुआ है और अगर गाड़ी में देखा जाए तो किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं जो कि उस लड़की से मिलता हो और इस बात की तरफ इशारा कर रहा हो कि वो लड़की यहाँ पर रहकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। पुलिस वाले ने आगे वाली खिड़की भी खोली जहाँ कंडक्टर साइड उन लोगों ने काफी सारा कचरा देखा। पुलिस वाले ने जब ट्रेविस से पूछा कि ये क्या है तो ट्रेविस ने कहा कि मैं यहाँ पर ही खाता हूँ और कई बार बाहर कचरा ना फेंक कर यहीं पर इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि बाद में मैं इकट्ठा ही इसे बाहर फेंक देता हूँ। इन्हीं सब घटनाओं के बीच 72 घंटे भी पूरे हो चुके थे और उसके बाद पुलिस ने वो रिपोर्ट भी दर्ज की और तुरंत इस केस को न्यूज में भी फैला दिया कि इस तरह एक लड़की है जो कि इस तरह गायब है और प्लीज आप लोगों से जितनी भी मदद हो सके अगर आप लोगों ने इस लड़की को कहीं पर देखा हो तो तुरंत यहाँ पर आकर हमें संपर्क करें। पुलिस उस होटल भी जाती है जहाँ पर केनिया और उसके दोस्त गए हुए थे लेकिन वहां से उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिलता। लेकिन 5 अप्रैल 2011 को मोनिका पुले जो कि एक शॉप की ओनर थी और इसी शॉप में ट्रेविस ने अपनी बेकरी बना रखी थी, उसकी कुछ फुटेज लेकर वो महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसने कहा कि ये कैमरा 2 अप्रैल को खराब हो गया था तो इसको ठीक करवाने के बाद इसको
मैं सिर्फ चेक करवा रही थी तो मेरे सामने कुछ ऐसी फुटेज आई जो कि आपके काम की हो सकती हैं। उस फुटेज में पुलिस वाले और सभी लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते थे ट्रेविस एक बड़े से फ्रीजर को धकेलकर अपनी बेकरी के अंदर ले जा रहा था। वो उस फ्रीजर को अंदर लेकर गया और उसके कुछ ही देर बाद दस्ताने पहनकर उसने वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद वो सीसीटीवी कैमरा फिर से ऑन होता है, लेकिन अगर बीच की वीडियो को अगर देखा जाए तो वो किसी को नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ था। पुलिस ने तुरंत ट्रेविस को अपने पास बुलाया और उससे पूछताछ की कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा था। तो ट्रेविस ने कहा कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा था, और अगर यहाँ ये जो कैमरा बंद हो गया था इसकी अगर बात की जाए तो मैं इस टाइम अपने कपड़े बदल रहा था और इसीलिए मैंने वो कैमरा बंद कर दिया था। जो ये फ्रीजर मैं अंदर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा बेकरी का काम है और मैं उसी का काम कर रहा था। मैं यहाँ पर लेट नाइट आया था, जिसके बाद यहाँ का काम पूरा होने के बाद मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर पर चला गया था। लेकिन इसी बीच पुलिस को इस बारे में भी पता चलता है कि 2 या 3 अप्रैल के बीच ट्रेविस को वहीं अपनी बेकरी के पीछे काफी सारी चीजों को जलाते हुए देखा गया था। पुलिस जब ट्रेविस से उसके बारे में पूछती है तो ट्रेविस ने फिर से यही बात कही कि मेरी बेकरी का काफी सारा ऐसा सामान मौजूद था जो कि खराब हो चुका था और मैं सिर्फ उसे ही ठिकाने लगा रहा था। इसी टाइम जब पुलिस ट्रेविस से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो ट्रेविस काफी ज्यादा रोने लगा और उसने कहा कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम आने वाली थी तो मैं उस लड़की को इस तरह अकेले कभी भी नहीं छोड़ता, उसके घर तक उसे पहुंचा कर आता। और आज अगर देखा जाए तो इसके घर वाले भी काफी ज्यादा तकलीफ में हैं और इसी तरह मैं भी लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ। पुलिस ने उसकी हाथों पर काफी सारे ऐसे निशान भी देखे जो कि कुछ ही दिनों पहले उसके हाथों पर आए होंगे। तो उन्होंने जब उसके हाथों के बारे में पूछा कि ये सब क्या है, तो ट्रेविस ने कहा कि मैं एक दिन रोड से पैदल पैदल जा रहा था और एक पागल ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उसी के साथ जब मेरी लड़ाई हुई थी तो ये सारे के सारे निशान उसी टाइम के हैं। ट्रेविस ने बिल्कुल साफ साफ सारी की सारी बातें बता दी थी और पुलिस के पास भी कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था। वो लोग सिर्फ शक कर पा रहे थे कि शायद इसी ने ही उसे मारा होगा और शक के बिहाफ पर पुलिस भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, तो इसी तरह उसे छोड़ दिया गया। इस घटना को बीते हुए लगभग 1 हफ्ता ही हुआ होगा कि दूसरी तरफ लीडिया नाम की एक महिला अपने लेट नाइट घर पर पहुंचती है कि रास्ते से ही एक व्यक्ति उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही लीडिया अपने घर पर पहुंची वो व्यक्ति उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लीडिया काफी ज्यादा मजबूत लड़की थी तो उसने काफी बार उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश की और काफी देर तक वो उसके साथ संघर्ष करती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो अटैकर उसके ऊपर आ गया। उसने उसके मुंह पर मुक्का मारा और एक मुक्का उसका ऐसा लगता है कि लीडिया का जो फेस के नीचे का हिस्सा था वो टूट गया और इतनी चोट लगते ही लीडिया भी टूट गई और इतना होते ही उसने लीडिया का रेप किया। वो वहां पर मौजूद काफी सारी चीजों में आग लगा देता है, सारे के सारे एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है। जहां पर भी उसने हाथ लगाया था वहीं पर ब्लीच करने की कोशिश करता है और सारा का सारा अपनी तरफ से परफेक्ट काम करने के बाद वो वहां से भाग जाता है। लेकिन अंदर मौजूद लीडिया अभी भी जिंदा थी। उसके हमलावर ने उसके पास जाने से पहले उसके ऊपर काफी सारे और भी हमले किए थे। उसका हत्यारा अपनी तरफ से पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर गया था कि अब ये लड़की लीडिया मारी जाएगी, लेकिन लीडिया अभी भी जिंदा थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और लगभग 6 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद आखिरकार वो कोमा से बाहर आ जाती है। उसके बचने के कोई भी आसार नहीं थे, लेकिन डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत के चलते वो बच जाती है। पुलिस को भी उसकी बॉडी से उसके हमलावर का डीएनए मिल गया, जिसके बाद उन लोगों ने तुरंत उस डीएनए की मैच करने की कोशिश की कि आखिरकार ये किसका हो सकता है और सामने आता है एक व्यक्ति जिसका नाम है ट्रेविस। इस टाइम अगर ट्रेविस को देखा जाए तो वो एक और नए हमले के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे जाकर दबोच लिया और उसे अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहां पर ले जाते ही उससे सारी की सारी पूछताछ की। अब जो उसका नया टारगेट था उसके बारे में पूछताछ की और इसी पूछताछ के बीच में ही उन्होंने केनिया वाला केस भी उसके सामने रखा और उससे पूछा कि तुम इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व थे। हमें इस बारे में पक्का विश्वास है कि तुम वहां पर भी थे, लेकिन किस तरह से थे ये बात अपने आप बता दोगे या फिर हमें थोड़ी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो हम लोग तुझसे किसी भी तरह से पूछताछ कर सकते हैं। ट्रेविस ने भी कहा कि मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता, मैं सारा कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। पुलिस ने कहा कि चलो ये भी ठीक है, तुम अपनी शर्त बता दो। तो उसने कहा कि एक तो जो कुछ भी मैं अब बताने वाला हूँ उस केस के लिए जब भी मुझे जेल भेजा जाएगा तो मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, और दूसरी मेरी जो शर्त है वो ये है कि मुझे
उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तो पुलिस वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो अब ये बताओ कि तुम उस मामले में किस तरह से शामिल थे। तो उसने कहा कि जनाब मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने उस लड़की को देखा और पहले तो मेरे दिमाग में यही था कि हो सकता है इसे मदद की जरूरत हो, और मैंने उसके पास जाकर यही पूछा था कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। और उसने कहा कि हाँ, तुम अगर चाहो तो मुझे मेरी पार्किंग तक छोड़ सकते हो, और वो मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई। जिसके बाद मैंने देखा कि ये लड़की काफी ज्यादा नशे में है, जिसके चलते मेरे दिमाग में ये आई कि क्यों न मैं इसका रेप कर दूं और इसे तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं ये सारा का सारा कदम उठाने लगा तो वो लड़की पूरी तरीके से लगभग होश में आने लगी थी, और ये चीजें देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया कि हो सकता है अब ये मुझे पहचान ले और उसके बाद ये जाकर पुलिस कंप्लेंट कर दे। मैं काफी ज्यादा घबरा चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसका गला पकड़कर बुरे तरीके से घोंट दिया, जिसके बाद वो मारी गई। पहले तो मैं उसी रात उसे अपने बेकरी में लेकर गया, जहां पर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। दरअसल इस फ्रीजर के अंदर वो लड़की ही है। मैंने उसे अंदर फिट किया, उसके बाद वहां मेरी गाड़ी में जो जो उसके एविडेंस थे उन सभी को मिटाया, और अगले ही दिन मैंने उसे वहां से निकालकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। और अब जिस हरकत के लिए आप लोग मुझे पकड़ कर लाए हैं, इस बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। पुलिस को सारा मामला समझ आ गया और उन लोगों ने उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया, और उस साथ ही ये सारा का सारा मामला बताया कि इसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ तीर मारे हैं। जब जज ने ये सारी चीजें देखी तो उसे केनिया वाले केस के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई, वो भी बिना किसी पैरोल के। और इसी के साथ ये जो दूसरा केस हुआ था लीडिया वाला, इसके लिए उसे 48 साल की सजा सुनाई गई, और ये भी बिना किसी पैरोल के। और आज के टाइम अगर देखा जाए तो ये जेल पहुंच चुका है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ऐसी ही स्टोरी पसंद है तो ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट ममता सिंह को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।